सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद भी कोरोना वायरस के नए संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। यह पूरी रफ्तार में है और बीते 24 घंटे में 9,695 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 37 लोगों की मौत भी हुई है। यह अब तक का सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड है। वहीं प्रदेश में अब एक्टिव केस की कुल संख्या 48,306 पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ में आंकड़े काफी तेजी पकड़े हुए हैं। बीते 24 घंटे में लखनऊ में 2,934 नए केस आए हैं, जिनमें से 14 लोगों की मौत भी हुई है। लखनऊ के बाद प्रयागराज में 1,016, वाराणसी में 929, कानपुर में 522, गोरखपुर में 333, गौतम बुद्ध नगर में 225, झांसी में 190, मेरठ में 156, रायबरेली में 145, मुरादाबाद में 126, बांदा में 119, मथुरा में 117, चंदौली में 111, अयोध्या में 109 तथा बरेली में 103 नए संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सुविधानुसार वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने की बात कही है। यह भी कहा है कि यदि कर्मचारी कार्यालय आ रहे हैं तो एक शिफ्ट में 50% कर्मचारी आए। उधर केजीएमयू लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस के 10 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद 100 का पोस्टमार्टम ठप हो गया। हालांकि सैनिटाइजेशन के बाद फिर से विच्छेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा केस इन्हीं 4 जिलों में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी इस बात को तय करें कि सभी कार्यालयों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से अनुपालन किया जाए। इस बीच गोरखपुर में वैक्सीन की शॉर्टेज का मामला सामने आया है। हालांकि सांसद रवि किशन का दावा है कि आज 1 लाख डोज आ जाएगी। कोरोना के वजह से सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी लखनऊ की है। यहां करीब 11,000 एक्टिव केस हैं। इस बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के रिसर्च ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रोफेसर का दावा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 10 से 25 अप्रैल तक कोविड संक्रमण अपने पीक पर रहेगा और इसके बाद धीरे धीरे कोविड संक्रमण में कमी आएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दखल देने से इनकार कर दिया है। बोर्ड के कार्यकारी सदस्य और बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी ने कहा कि अभी AIMPLB मामले को देख रहा है। उन्होंने कहा कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी सही फैसले ले रही है। जरूरत पड़ने पर हम दखल देंगे। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मामले में दखल करने की गुहार भी लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान वाराणसी के BHU के केंद्रीय कक्ष सभागार में कोविड-19 से बचाव व चिकित्सा व्यवस्था पर विस्तार से समीक्षा किए। उन्होंने कहा, कोविड दूसरे चरण में अधिक तीव्रता है, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाएं, गत अप्रैल और मई 2020 की व्यवस्था व सुविधाएं बहाल करें, जनरल OPD को कंट्रोल करें, उसमें सीमित मरीज बुलाएं, क्योंकि एक भी संक्रमित OPD में पहुंचा तो ज्यादा परेशानी बढ़ा सकता है, टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू करें। गोरखपुर के जिला बदर माफिया सुधीर सिंह और उनकी पत्नी अंजू सिंह का नामांकन खारिज
कर दिया गया है। निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख और उनकी पत्नी के निर्विरोध निर्वाचन को लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैदान में कूदने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसा है। दिसंबर माह में ही सुधीर सिंह के गोरखपुर के आदर्श नगर और कालेसर स्थित मकान पर जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई भी की थी। बसपा शासन काल में हुए 1400 करोड़ रुपए के बहुचर्चित स्मारक घोटाले की विजिलेंस जांच में लंबे समय के बाद तेजी आई है। विजिलेंस ने घोटाले में पहली बार भूमिका सामने आने पर राजकीय निर्माण निगम के 4 तत्कालीन बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता विमल कांत, महाप्रबंधक तकनीकी एसके त्यागी, महाप्रबंधक सोडिक कृष्ण कुमार व इकाई प्रभारी रामेश्वर शर्मा शामिल हैं। यह चारों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आरोपित तत्कालीन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद विजिलेंस ने यह कार्रवाई की है। विजिलेंस करीब 7 साल से मामले की जांच कर रही है। करीब 6 माह पूर्व विजिलेंस ने 6 आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सभी 6 आरोपितों ने हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे हासिल कर लिया था, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। विजिलेंस की जांच के घेरे में आए अन्य अधिकारियों व ठेकेदारों की मुश्किलें भी जल्द बढ़ सकती हैं। कोरोना से उपजे हालात से जहां पूरे देश में हड़कंप मच गया है, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन व सरकार के आदेश को न मान स्कूलों में शिक्षकों, अभिभावकों व बच्चों को बुलाने वाले स्कूलों पर नकेल कसना शुरू हो गया है। इसी क्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन न किए जाने पर जिला प्रशासन के आदेश पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड शाखा और एलपीएस को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई लखनऊ जिला प्रशासन ने किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी तथा अन्य पदों के लिए कई उम्मीदवार इस बार निर्विरोध चुने गए हैं। पुलिस इसकी जांच कराएगी कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी व उनके समर्थकों ने लोगों को डरा धमकाकर निर्वाचित तो नहीं हुए हैं। उनके विरुद्ध किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। वहीं कुछ लोगों ने दाखिल भी किया था तो उसे वापस ले लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्रावास में रह रहे छात्र छात्राओं को तत्काल अपने घर चले जाने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय की चीफ प्रोवोस्ट नलिनी पांडेय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बीते दिनों तिलक छात्रावास की छात्राओं के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। विश्वविद्यालय परिसर में रोजाना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। छात्रावासों में कई ऐसे विद्यार्थी व वहां काम कर रहे कर्मचारी हैं जिनमें संभव है कि कोविड-19 के लक्षण न हो मगर वह पॉजिटिव हो। ऐसे में छात्रावास में मेस का संचालन भी संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए विद्यार्थी जितनी जल्दी हो सके अपने घर चले जाएं। पुष्पक एक्सप्रेस सहित अधिक डिमांड वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का टिकट कंफर्म कराने के लिए एक युवक फर्जी एनआईए इंस्पेक्टर बन गया। उसने खुद लेटर हेड और मुहर बनाई और रेलवे में आवेदन कर दिया। रेलवे अफसरों को शक हुआ तो उन्होंने जीआरपी से संपर्क किया, जिसके बाद जीआरपी ने गोरखधाम एक्सप्रेस में छापा मारकर फर्जी एनआईए इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। कानपुर झांसी फ्लाईओवर के पनकी गैस प्लांट अंडरपास के गार्डर टूट गए थे। अनहोनी न हो इसके लिए मेंटेनेंस एजेंसी के अधिकारियों ने लकड़ी के गुटकों को फिट करना शुरू कर दिया है। इससे पुल को अपनी जगह से खिसकने की संभावना कम हो जाएगी। ये गुटके उन्नाव से मंगाए गए हैं। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार गार्डरों की मरम्मत के लिए आईआईटी की रिपोर्ट के बाद कानपुर झांसी फ्लाईओवर 3 महीने के लिए बंद किया जा सकता है। इस दौरान वाहनों का आवागमन वर्तमान रूट पर ही जारी रहेगा।
शाहजहांपुर में अलग अलग स्थानों पर लगी आग में गेहूं की लगभग 1200 बीघा फसल जल गई। दमकल की मदद से किसानों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। मालो गांव में गाड़ियां न पहुंचने पर रोष भी जताया गया। एसडीएम ने राजस्व टीम से रिपोर्ट मांगी है। महाराजगंज के एक निजी अस्पताल के जिम्मेदारों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। शुक्रवार की भोर में जन्मे शिशु को डॉक्टरों ने रेडी एंड वार्मर फोटोथेरेपी के अंदर रख दिया, लेकिन तापमान को नियंत्रित करने में चूक से वार्मर की तपिश से नवजात शिशु जल गया। वार्मर में ही उसकी मौत हो गई। आरोप है कि शिशु की मौत के बाद सख्ते में आए हॉस्पिटल प्रबंधन ने शव को डिब्बे में बंद कर घर भेज दिया। दवाई भी और कड़ाई भी, इसी थीम पर रेलवे ने कोरोना से लड़ने का खाका तैयार किया है। लखनऊ मंडल के सभी स्टेशनों पर दिल्ली, मुंबई और केरल से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच होगी। ट्रेनों में कंफर्म सीट पर सफर करने वाले हर यात्री का नाम, पता व मोबाइल नंबर का ब्यौरा रेलवे के पास रहेगा। रेलवे यात्री का विवरण जिला प्रशासन को भेज रहा है, जहां संबंधित जिले के यात्री के घर मेडिकल टीम पहुंचकर कोविड की जांच करेगी। कोरोना संक्रमण से मुरादाबाद के जिलाधिकारी भी अछूते नहीं रहे। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी वह पॉजिटिव पाए गए। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की हुई एंटीजन और आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिलाधिकारी होम आइसोलेशन में है और किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, हल्का जुकाम है। हरदोई जिले में माको प्रधानी का चुनाव जिताने के लिए वोटरों को शराब बांटकर लुभाना भाजपा नेता के बेटे और उसके समर्थक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। बरामद बाइक को सीज कर दिया गया है। विकास खंड सांडी की ग्राम पंचायत बरौली ग्राम पंचायत में सुधा प्रधान पद की प्रत्याशी है। उनके पति मदन पाल भाजपा के मंडल अध्यक्ष है। इस गांव में आचार संहिता का उल्लंघन कर वोटरों की खरीद फरोख्त कई दिनों से चल रही है। शाम होते ही शराब बांटे जाने की शिकायत भी अफसरों तक पहुंची तो मामले की अनदेखी कर रही थाना पुलिस एक्शन में आ गई। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर एसआई हरेंद्र प्रताप ने सिपाहियों के साथ बरौली के हरिवंशापुर मोड़ पर भागने की कोशिश कर रहे बाइक सवार 2 युवकों को दौड़ाकर दबोच लिया। शामली जिले में कोरोना वैक्सीनेशन कराने गई 3 महिलाओं को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाने के मामले में डीएम ने कार्रवाई की। डीएम के निर्देश पर सीएचसी में तैनात फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया। साथ ही सीएचसी प्रभारी से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम जसजीत कौर ने कांधला सीएचसी पर वृद्ध महिलाओं को कोरोना वैक्सीन के बजाय एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए एसडीएम कैराना एवं एसीएमओ शामली डॉक्टर अनिल कुमार को जांच सौंपी गई थी।